हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि आपके एम्स नॉर्सेट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड होने वाला है। तो एम्स नॉर्सेट 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से करना है वो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटली समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप एक बार पूरा वीडियो को देख लेना, उसके बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना, सो दैट इन बिटवीन आपको कोई भी इशू फेस ना करना पड़े। ठीक है, यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो वो आपको समझनी है वो इस बात के ऊपर है कि आप जो है फॉर्म में जो है फोटोज वगैरह किस तरीके से अपलोड करते हो, पेमेंट किस तरीके से करते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वहीं पर आती हैं कैंडिडेट्स को। ठीक है, क्योंकि फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन जो आपको अपलोड करना होगा उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट जो है दी गई है एम्स की तरफ से। तो उसी रिक्वायरमेंट का जो मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करके ही आपको सभी इमेजेस वगैरह अपलोड करनी है। ठीक है, तो वो कैसे करनी है उसका मैंने एक अलग से ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पहले ये वाला एक बार पूरा वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद वो वाला वीडियो देख लेना। वो वीडियो देखने के बाद जो है आप अपने फोटोज, इमेजेस वगैरह उस तरीके से अपने रिसाइज कर लोगे, रिसाइज करके आपके गैलरी में डाउनलोड होके सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होगे तो डायरेक्टली वहां से आप उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज जो है जहां पर सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं वो है आपका पेमेंट प्रोसेस। तो पेमेंट प्रोसेस से रिलेटेड मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा, मतलब जहां पर अभी पेमेंट का स्टेप आएगा इस एप्लीकेशन फॉर्म के बीच में, तो वहां पर मैं कुछ टिप्स दूंगा। उन टिप्स को फॉलो जरूर करना, अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो पेमेंट फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना काफी ज्यादा सिंपल है, बस अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह ही फिल करनी होती है। और एम्स नॉर्सेट 2023 से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया और टोटल पोस्ट, टोटल वैकेंसीज, ये सब कितना है ये सब मैंने ऑलरेडी उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो फॉर्म फिल आउट करने से पहले। ठीक है, तो फॉर्म जो है आप अपने मोबाइल फोन से ही फिल कर सकते हो, आपको कोई भी पीसी या लैपटॉप की जरूरत नहीं है, ना ही साइबर कैफे पे जाके फॉर्म फिल करवाने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि फॉर्म फिल करवाने के लिए हम लोग साइबर कैफे जाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इनकेस आप सोच भी रहे हो साइबर कैफे जाने का या किसी की हेल्प लेने का, ठीक है, तो आप जब फॉर्म सबमिट करवाते हो तो उससे पहले अपनी सारी डिटेल्स को एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लिया करो, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती हो गई थी। ठीक है, तो जो मेन चीजें होती हैं जैसे आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मान लो फ्यूचर में आपका सिलेक्शन हो जाता है और ये चीजें आपकी गलत पाई जाती है और डॉक्यूमेंट से मैच नहीं होती, तो फिर आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपको सीट वहां पर नहीं दी जाएगी। तो ये सब चीजें आप अच्छे से ध्यान रखना। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप जो भी ब्राउजर यूज करते हो वो आप ओपन कर लेना। मैं क्रोम ब्राउजर यूज करता हूं अपने फोन में, तो मैंने वो ओपन कर रखा है और यहां पर आपको गूगल में सर्च करना है एम्स। ठीक है, एम्स जैसे ही सर्च करोगे तो यहां पर जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आ रही है aimsexams.ac.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है अभी तो देखो इसका डायरेक्ट जो लिंक है नॉर्सेट के फॉर्म फिल करने का, वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला जो सेक्शन है यहीं पर अभी पहले नंबर पे आ रहा है, क्योंकि आज ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पहला वाला जो लिंक आ रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 4। ठीक है, ये आप क्लिक कर सकते हो। इनकेस अगर आप मेरी वीडियो बाद में कभी देख रहे होगे, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या करना, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है, ये जो रिक्रूटमेंट लिखा है, और रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लास्ट थर्ड वाला ऑप्शन देख सकते हो जहां नर्सिंग ऑफिसर लिखा है, इस पर क्लिक कर देना। तो नर्सिंग ऑफिसर पे जैसे क्लिक करोगे यहां पर आपके नॉर्सेट से रिलेटेड डिटेल आ रही होगी, तो यहां पर पहला वाला जो लिंक आ रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर नॉर्सेट 4, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये क्लिक करोगे या वहां से डायरेक्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट से जो पहला वाला लिंक है उसमें डायरेक्ट क्लिक करोगे, आप सेम पेज पर ही पहुंचने वाले हो। ठीक है, वीडियो को आगे फॉरवर्ड करने से पहले जो है मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको फ्यूचर में भी नॉर्सेट 2023 के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, और बाकी जो भी इससे रिलेटेड वीडियोस होंगी मैं उनको कंपाइल कर रहा हूं एम्स नॉर्सेट 2023 की प्लेलिस्ट में, तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाके भी आप इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो नॉर्सेट के बारे में। अब यहां पर देखो इस पेज पे जैसे ही आप पहुंचोगे तो ये नॉर्सेट 4 का पेज है। यहां पर सबसे ऊपर आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, उसके बाद एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन। ठीक है, तो अभी आप जैसे नए हो, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन
कि मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। और जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उसको फिर एप्लीकेंट लॉगिन वाले सेक्शन से कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म आगे प्रोसीड करना होगा। ठीक है, तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन है मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन मैं कर रहा हूं, तो क्लिक हियर पे मेरे को क्लिक करना है। ठीक है, तो क्लिक हियर पे मैंने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद यहां पर आपके फेजेस लिखे हुए हैं, आपके टोटल जो है 7 स्टेजेस रहेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने की। पहला आपका रजिस्ट्रेशन है, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, ईमेल आईडी, फोन नंबर, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब चीजें डालनी है, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी फोटोज वगैरह जो है वो तो सब बाद में अपलोड करनी है 6th ऑप्शन पे। फिर यहाँ पर जो है 2nd ऑप्शन में आपका क्वालिफिकेशन एंड एड्रेस डिटेल, तो एड्रेस वगैरह डालोगे, प्रेजेंट, परमानेंट, करेस्पॉन्डेंस जो भी होता है, और उसके बाद क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, या फिर जीएनएम कंप्लीट किया है। ठीक है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर डालोगे। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, तो जीएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 ईयर्स का मांगा गया, तो उन सभी चीजों की आपको डिटेल यहाँ पर ऐड करनी होगी। उसके बाद आपको 4th ऑप्शन में जो है पेमेंट करनी है। पेमेंट जो है वो जनरल और ओबीसी के लिए 3000 है, बाकी अदर कैटेगरीज SC ST EWS के लिए 2400 रुपीज है। ठीक है, तो वो आपको पे करना होगा। उसके बाद सिटी चॉइस है, तो आप जहां पर एग्जाम अपना लेना चाहते हो, कंडक्ट करवाना चाहते हो, ठीक है, तो वो यहां से आपको सेलेक्ट करना होगा, प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी होगी, मे बी शायद 3 ऑप्शंस आपको चूज करने होंगे। उसके बाद अपलोड इमेजेस हैं, तो इमेजेस पे मैंने बता दिया, वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके अपनी इमेज को रिसाइज करना, फोटो को रिसाइज कैसे करना है, सिग्नेचर को रिसाइज कैसे करना है, और थंब इंप्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब लगेगा, ये चीज ध्यान रखना, राइट हैंड का नहीं लगाएगा कोई भी। ठीक है, तो वो लगा के आपको वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। गैलरी में सेव जब हो जाएगी, क्योंकि फोटो ही पहले रिसाइज करना फॉर्म फिल करने से पहले। ठीक है, फिर फोटो को एक एक सेलेक्ट करके आप अपलोड इमेज जो है सब कर देना। और इमेज अगर आपने सही से अपलोड नहीं करी तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद कुछ नहीं है, इमेज आपने अपलोड कर दी, फॉर्म कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म आपका पूरा बनकर आ जाएगा, उसको आप सेव करके अपने पास रख सकते हो या फिर उसका प्रिंट लेके रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना 7 स्टेजेस में फॉर्म कंप्लीट करना है। अब हम लोग एक एक करके सब चीजें स्टार्ट कर लेते हैं। और एक चीज आप ये ध्यान रखना कि जो भी आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो या जो बेसिक डिटेल कर रहे हो, जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो 4 चीजें हैं, ये आप जो एंटर करोगे इसमें, वो वही करना जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में है। ठीक है, क्योंकि जो वेरिफिकेशन किया जाता है वो क्लास 10th की मार्कशीट से किया जाता है और किसी चीज से नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी क्लास 10th से ही मैच नहीं होगी तो फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा फ्यूचर में, जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लोगे और उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी। ठीक है, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, बेसिक डिटेल्स 10th से मैच होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूं, तो सो दैट वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, इसीलिए ताकि आपसे जो है कोई भी गलती ना हो यहाँ पर। ठीक है, बाकी आधार कार्ड वगैरह में अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आधार कार्ड वगैरह में आप अपना करेक्शन करवा लेना। ओके, तो अब जो है यहाँ पर नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड पर मैं क्लिक कर देता हूं, और यहाँ पर वही कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हैं, तो इनको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये आपका दोबारा से वही इंस्ट्रक्शंस लिखा है, फिर मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूं। अब प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का पेज यहां पर आएगा। अगर कोई पीसी या लैपटॉप से कर रहा है तो उसके पास इंटरफेस कुछ अलग यहां पर दिखेगा, लेकिन मैं मोबाइल फोन से कर रहा हूं तो मुझे इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, पहला है अप्लाइंग फॉर, तो किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, एक ही ऑप्शन आ रहा है, उसी पे आपको टिक लगा देना है, नॉर्सेट 4। ठीक है, उसके बाद एंटर फुल नेम। ठीक है, तो यहां पर लिखा है एंटर फुल नेम एज रिकॉर्डेड इन सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी कि क्लास 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है आपका, या क्लास 10th की जो मार्कशीट होती है उसमें जो आपका नाम लिखा है वही लिखना है एज इट इज। ठीक है, और यहां पर जो है आप अपने नाम में मिस्टर मिस कुछ भी ऐसा नहीं लगाओगे, ना ही अपने फादर के नेम में, ना ही आप मदर के नेम में। ठीक है, जो आपका सिर्फ नाम ही नाम है, चाहे वो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम हो, या फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो, या फिर सिर्फ आपका फर्स्ट नेम हो, तो उतना ही लिखना है, मिस्टर मिस कोई भी कुछ नहीं लगाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फुल नेम में अपना नाम डाल दोगे, री एंटर फुल नेम में आपको दोबारा अपना नाम डालना है, ये कैपिटल लेटर्स में ही ऐड करना तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, और यहां पर लिखा है डू नॉट ऐड सैल्यूटेशन, मतलब मिस्टर नहीं लगाना है। ठीक है, मिस्टर या मिसेस नहीं लगाना है फादर मदर के नेम में, और जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में वहां से देख के आप यहां पर अपना फादर नेम मदर नेम टाइप कर दोगे। उसके बाद यहां पर जो है आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब यहां लिखा है कि ओबीसी क्रीमी लेयर वाले जितने कैंडिडेट हैं वो जनरल को सेलेक्ट करेंगे, वो ओबीसी सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ओबीसी वही कैटेगरी सेलेक्ट करेगा यहां पर कैंडिडेट जिसकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, यानी कि एनसीएल। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया जो कैटेगरी है उनके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट किस तरीके का होनी चाहिए, मतलब एससी एसटी वाली कैटेगरी जो कैंडिडेट है वो भी देख लेना उसे। ठीक है, उनके बारे में भी उसमें इंफॉर्मेशन होगी, और ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस है उनकी जो आपकी इशू डेट है सर्टिफिकेट की वो कब से कब तक होनी चाहिए उसको भी चेकआउट कर लेना एक बार। ठीक है, तो अपनी कैटेगरी यहाँ पर जो भी है वो सेलेक्ट कर लोगे।
और उसके बाद है आर यू इन द कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूबीडी, तो अगर पीडब्ल्यूबीडी का किसी के पास सर्टिफिकेट है तो वो यस या नो पे जो भी है टिक लगा देगा। नेशनलिटी सभी की इंडियन ही होगी। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो जहां भी आपका डोमिसाइल है मतलब स्थायी निवास प्रमाण पत्र जहां का भी बना है उस स्टेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। आईडी प्रूफ आपको सिलेक्ट करनी है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ईपीआईसी कार्ड, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपके पास है कर लेना। आधार कार्ड बेस्ट है, तो आधार कार्ड जो है मतलब वो आपका बेस्ट रहेगा। अगर सपोज आधार कार्ड में कुछ गलती भी है तो उसमें आप बाद में करेक्शन करवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें से आधार जो भी सेलेक्ट करना है आईडी प्रूफ वो आप कर लेना, और उस आईडी कार्ड का जो नंबर है वो उसके नीचे आपको एंटर करना है। और ये लिखा है कि जब आप एग्जाम देने आओगे तो यही वाला आपको जो आईडी कार्ड है वो अपने साथ लेकर आना होगा ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। प्लेस ऑफ इशू जो है, जहां से भी आपने अपना आधार कार्ड बनवाया या जहां से भी आपने डीएल बनवाया, जो भी बनवाया है उसकी जगह का नाम लिख देना है, ठीक है। इशू डेट ऑप्शनल है, ठीक है। तो इशू डेट वगैरह शायद आधार कार्ड में नहीं दी होती है और वैलिड टिल ये भी नहीं दिया होता है, तो इसको छोड़ सकते हो आप लोग, ऑप्शनल है, ठीक है। आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इन सर्विस है, तो वो यस करेगा, अदरवाइज इसको नो करेगा, ठीक है। प्राइवेट जो एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर नो ही करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं यस करता हूं तो ये मेरे से पूछेगा, अगर मैं नो करता हूं तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो यस करने के बाद अगर सपोज कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये सब डिटेल्स अपनी फिल कर लेगा कि क्या पोजीशन है उसकी, अपॉइंटमेंट कब हुआ है उसका, ठीक है, किस जगह पर वो काम कर रहा है, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेटस क्या है जॉब का, ये सब आप फिल कर लेना। टोटल नंबर ऑफ डेज अभी तक आपको कितने हो गए हैं वहां जॉब में, ठीक है, ये सब कर लेना। अभी मैं जो है इसमें नो कर दे रहा हूं। तो आर यू एक्स सर्विसमैन, तो अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो अदर यहां पर यस करेगा, अदरवाइज यहां पर नो करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है सपोज अगर मैं यस करता हूं, ठीक है, तो मैं अभी इसको नो करता हूं, जो भी है, ठीक है। तो जो भी अगर यस करने पर डिटेल्स आपसे मांगेगा तो अपनी डिटेल्स आप अपनी एक्स सर्विसमैन वाली एंटर कर लेना। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी है, ये भी आपकी क्लास 10th की जो मार्कशीट में लिखी हुई है वही आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, DDMMYYYY, ठीक है। यानी कि पहले आपको डेट डालना है 2 डिजिट में, उसके बाद अपना मंथ डालना है 2 डिजिट में, और उसके बाद 4 डिजिट में आपको अपना ईयर ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ आप 2 बार डालोगे, उसके बाद जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालनी है, स्मॉल लेटर में डालना सभी लोग, और कंफर्म ईमेल आईडी में दोबारा ईमेल आईडी डालनी है। मोबाइल नंबर डालना है 10 डिजिट का, तो मोबाइल नंबर में 2 बार आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर, और फिर दोबारा कंफर्म करना है। 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा। और उसमें जो है यहां पर अल्टरनेट नंबर अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको डालना है तो मोबाइल पर क्लिक करके अपना 10 डिजिट का नंबर दोबारा से डाल देना। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ एलिजिबिलिटी है, तो इस पर जो है आपको ये टिक लगाना होगा। टिक लगाने के बाद जो है सेव एंड एग्जिट एंड सेव एंड प्रोसीड, 2 ऑप्शन आपके पास आएंगे, ठीक है। तो अगर आप सेव एंड एग्जिट करते हो यहाँ पे तो क्या होगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा आपके मेल वगैरह पे, ठीक है। और आप चाहते हो कि मैं बाकी का फॉर्म जो मैं बाद में करूंगा, तो यहाँ पे सेव एंड एग्जिट करके आप निकल सकते हो, ठीक है। तो फिर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आपके पास जो है मेल पर आ जाएगा, उसको यूज करके बाद में जो अभी हमने एप्लीकेंट लॉगिन वाला सेक्शन देखा था वहां से लॉगिन करके फिर आप अपने सेकंड वाले स्टेज पे आ जाओगे। और जो यहीं से सीधे फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं यहीं से करना चाहता हूं तो मैं सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, रैंडमली ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है इसको फिल कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग जो आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने एनोनिमस प्रोफाइल क्रिएट कर लिया, एक रैंडम इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया, उसके बाद हम लोग जो है आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इनकेस आपको प्रॉब्लम आती है कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में या फिर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन को फिल कर लिया, मैं सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो सेव एंड प्रोसीड पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक कैंडिडेट आईडी आ गई है, ठीक है। इसका चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हो। बाकी यहाँ पर लिखा है कि एन ईमेल एंड एसएमएस हैज बीन सेंट टू ए रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर विद लॉगिन क्रेडेंशियल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ लॉगिन, ठीक है। तो जो भी मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड जो वो आपके मोबाइल और ईमेल पर आ जाएगा, ओके। तो अब हम इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप लेकर रख सकते हो, अदरवाइज इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूं। ओके पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर लिखकर आ गया कि फर्स्ट स्टेप जो है मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है मुझे बाकी के आगे के जो प्रोसेस है वो करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा है कि काइंडली रीड इंस्ट्रक्शंस फॉर, मतलब इमेजेस वगैरह अपलोड करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप अच्छे से पढ़ लें। तो मैंने बता दिया, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसको बस चेकआउट करना है। उसमें मैंने जैसे जैसे बताया बस उसी तरीके से आपको अपना फोटो वगैरह अपना सही से करके गैलरी में सेव कर लेना है और फिर अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रोसीड लिख कर आ रहा है, मैं प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ सो दैट हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ जाएं। और यहाँ पर जो है मेरा रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद जो मुझे क्वालिफिकेशन है, एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। अब ये यहाँ पर जो है मुझे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो मुझे जो है सबसे पहले
क्या बोलते हैं कि ओल्ड पासवर्ड जो आपको ईमेल या मोबाइल नंबर पर भेजा गया वो डालना होगा। उसके बाद जो भी अपने नया पासवर्ड बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो। तो पासवर्ड कुछ इस तरीके से बनाना कि उसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर हो, कुछ स्मॉल लेटर्स हो, कुछ नंबर हो और कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिला जुला जो भी पासवर्ड है कॉम्बिनेशन इस तरीके से आप बना लेना और 2 बार उसको डालना है, फिर आपको अपडेट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं ये काम कर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है पासवर्ड को डाल लिया है, अब मैं अपडेट पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया कि योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, काइंडली लॉग इन विद योर न्यू पासवर्ड, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये वापस मुझे होम पेज पे ले जाएगा और जो लॉगिन वाला सेक्शन है वहां से मुझे दोबारा से रजिस्ट्रेशन आईडी जो भी है, कैंडिडेट आईडी वो और पासवर्ड डाल के एंटर करना होगा। तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ओके पर क्लिक करने के बाद देखो मैं इसी पेज पर आ गया, एप्लीकेंट लॉगिन वाले पेज पे। अब मुझे यहाँ पर कैंडिडेट आईडी डालनी है जो मुझे अभी मिली थी, जिसका स्क्रीनशॉट लिया था, और वो आपकी ईमेल आईडी पर भी आई है, ठीक है। और जो अभी मैंने पासवर्ड बनाया वो डालना है, उसके बाद नीचे जो कैप्चा कोड लिखा है वो डालना है, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। तो इसको मैं एंटर कर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन को डाल लिया, मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो है आप फिर से अपने डैशबोर्ड पर पहुंच जाओगे, ओके। अब यहाँ पर जो है ऊपर आपका नेम वगैरह जो भी है वो आपका लिख कर आ रहा होगा, जो आपकी कैंडिडेट आईडी है वो ऊपर मेंशन होकर आ रही होगी। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है, अब यहाँ पर हमारा ग्रीन मार्क आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी सभी के ऊपर रेड मार्क है, तो इसका मतलब वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वो अभी हमको करने हैं। तो जो भी पर्सनल डिटेल्स मैंने यहाँ पर एंटर करी है वो यहाँ पर है सब, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ड्यू स्टेप्स जो है वो मतलब जो जो रह गए स्टेप वो यहाँ पर नीचे लिख कर आ रहे हैं। तो मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो है हम लोग अपने सेकंड स्टेप पर आ जाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी है, ठीक है। तो अब ये क्वालिफाइंग एग्जाम पूछ रहा है। क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब ये है कि आप नॉर्सेट के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप किस बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है। जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आपका एग्जाम है, जो आपने क्लियर कर लिया है या जो आपने कोर्स पूरा कर लिया है, वो कोर्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग जिसने भी कर रखा है वो पहला वाला सिलेक्ट करेंगे, जिसने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करा है वो सेकंड वाला करेंगे, और जिन्होंने जीएनएम कोर्स कर रखा है वो थर्ड वाला करेंगे, ठीक है। लेकिन जीएनएम के साथ याद रखना 2 साल का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए जीएनएम कंप्लीट होने के बाद, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं पहला वाला सपोज सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेटस आपका पास्ड होना चाहिए, अपीयरिंग कैंडिडेट्स यहां पर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अगर ये अपीयरिंग होता तो यहां पर खुद ही से वो ऑप्शन दे देता, लेकिन यहां पर सिर्फ पास्ड आ रहा है। तो जिसने अपना कंप्लीट कर लिया है सिर्फ वही कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम पूछा है, तो जो भी जहां से भी आपने कोर्स किया है उसकी जो यूनिवर्सिटी है उसका नेम लिखना है, फिर जो कॉलेज से आपने किया उस कॉलेज का नाम यहां पर लिखना है, फिर एडमिशन डेट जिस तारीख को आपका एडमिशन हुआ था वो आपको लिखना है, फिर पासिंग डेट जब आप पास आउट हो चुके हो, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो वो आपको यहां पर लिखना है, क्लियर है। उसके बाद जो है डू यू हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर विद नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो यहां पर देखो अगर आप नो करोगे तो यहां पर लिखकर आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर नॉर्सेट 4। तो इसलिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल पे, ठीक है। तो वो ऑलरेडी यस रहेगा। और रजिस्टर्ड एस, तो नर्स और मिडवाइफ दोनों के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद नर्स का रजिस्ट्रेशन नंबर और जो मिडवाइफ है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों आपको एंटर करने होंगे, क्लियर है। और उसके बाद जो है स्टेट नेम ऑफ नर्सिंग काउंसिल, तो नर्सिंग काउंसिल का जो भी आपका स्टेट है वो आपको डालना है, और रजिस्ट्रेशन कब इशू हुआ है मतलब रजिस्ट्रेशन डेट जो भी होगी आपकी सर्टिफिकेट में तो वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद जो है एड्रेस डिटेल, ठीक है। तो एड्रेस डिटेल में ऊपर यहाँ पर एक चेकबॉक्स दे रखा है, तो ये आपको टिक लगाना है तब जब आपका करेस्पॉन्डेंस यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस के सेम है। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप उनको अलग अलग एंटर करोगे, ठीक है। तो आपसे पहले कंट्री पूछे तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना, पिन कोड जो है जो भी आपका पिन कोड है जगह का वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो है वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट उसमें आ जाएगा लिस्ट में, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो सिलेक्ट कर लेना, फिर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी आपका सिटी होगा वो चूज कर लेना। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3, इसमें क्या फिल करना होगा, इसमें आपको जैसे हाउस नंबर, गली नंबर, कॉलोनी कौन सी है आपकी, कोई भी लैंडमार्क, कोई भी आसपास की जगह, कोई स्कूल हो, कोई पेट्रोल पंप हो, ठीक है, कोई सुपरमार्केट हो, तो जो भी है आपके आसपास ये तीनों लाइंस में आप फिल कर लेना, ठीक है। तो ये तीनों लाइंस में इस तरीके से आप फिल कर लोगे। और उसके बाद जो है फिर आपसे जो है कंट्री पूछा है और पिन कोड पूछा है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है पहला वाला जो आपको फिल करना है वो आपका परमानेंट एड्रेस का डिटेल है। तो यहां पर देखो जो ये एड्रेस लाइन 3 तक लिखा है यहां तक आपका परमानेंट एड्रेस की डिटेल होगी। उसके बाद जब दोबारा से कंट्री, पिन कोड, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ये वाला जो सेकंड वाला डिटेल है ये आपका
करेस्पॉन्डेंट एड्रेस या फिर प्रेजेंट एड्रेस का डिटेल है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये दोनों सेम है आपके लिए, तो आप ऊपर वाला चेकबॉक्स लगा सकते हो और आपको एक ही बार एंटर जो है एड्रेस करना होगा और दोबारा से वो खुद ही से कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद जो आपको फिर से सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है, और जो अभी बाहर निकलना चाहता है और सोच रहे हैं कि बाद में हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो सेव एंड एग्जिट करके आप बाहर निकल सकते हो, आपका जो डेटा वो सेव हो जाएगा। तो मैं इसको जो हूँ रैंडमली ऐसे फिल कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन को एंटर कर लिया, जो भी एड्रेस वगैरह था, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह की डिटेल डाली थी, तो मैंने उसको रैंडमली फिल कर लिया। आपकी जो भी होंगी करेस्पॉन्डिंग डिटेल्स वो आपको फिल करनी है। अब यहाँ मैं एक चीज और बता दूं कि जो वीडियो मैंने अपलोड करी जिसके बारे में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो इमेजेस वगैरह के बारे में जिसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि फोटो, सिग्नेचर और जो लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन है उसको रिसाइज कैसे करना है, तो वो वीडियो जो है मैंने बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके लिए बनाई थी, ठीक है। लेकिन उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो नॉर्सेट के इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर एमएससी नर्सिंग के इंस्ट्रक्शंस हैं एम्स के लिए, वो सभी सेम है। तो आप ये मत सोचना कि वो जो वीडियो है वो तो एम्स बीएससी नर्सिंग वालों के लिए है, हमारे लिए कैसे हो सकती है। तो इंस्ट्रक्शन सेम है, ऑलरेडी मैं वेरीफाई कर चुका हूं, तो उसी तरीके से आपको सेम प्रोसेस करना है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है। लेकिन वीडियो आपको वही देखनी है, ओके। तो अब यहां पर जो है सेव एंड प्रोसीड पर मैं क्लिक कर रहा हूं, तो यहां पर लिखकर आ गया सेकंड स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब देखो सेकंड वाले पे भी ग्रीन हो जाएगा, हो गया ग्रीन। उसके बाद जो है अब आ रहा है नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है वो एक्सपीरियंस डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो यस करना है तो आप कर सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। मतलब बीएससी नर्सिंग करने के बाद सपोज किसी ने जॉब वगैरह की है कहीं पर, तो उसका एक्सपीरियंस डाल सकता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, आप नो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर लेकिन किया है आपने तो आप जरूर डालना। उसके बाद लिखा है कि इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इज नॉट काउंटेबल एज वर्क एक्सपीरियंस। तो देखो जो बीएससी नर्सिंग के बाद आपका 4 इयर्स का जो भी कोर्स होता है, तो उसमें जो भी आपकी 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है उसको आप इसमें मत ऐड कर देना, क्योंकि वो वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता। वर्क एक्सपीरियंस बेसिकली वो होता है कि जब आप काम कर रहे हो तो आपको उसके लिए सैलरी मिल रही है, ठीक है। लेकिन जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, तो ये चीज ध्यान रखना, इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर काउंट नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो आपसे डिटेल मांग लेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको डालना है, डेजिग्नेशन क्या था आपका, ठीक है, जो भी आपका था नर्स वगैरह, और फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप किस तरीके का था, स्टार्ट कब करा, एंड कब करा, और एंड अगर सपोज नहीं करा होगा तो उसको अभी ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। टोटल डेज कितने हुए ये सब डाल देना, फिर यहाँ पर खुद टोटल करके ऐड आ जाएगा। अगर मान लो आपके मल्टीपल जगह पर एक्सपीरियंस है, 2-3 हॉस्पिटल्स में एक्सपीरियंस है, तो आप ऐड ऑन मतलब ऐड बार बार ऐड कर सकते हो, इसमें 2-3 बार ऐड करके तीनों डिटेल्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस पर अभी नो कर रहा हूँ और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपीरियंस स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज बीन कंप्लीटेड। अब मेरा थर्ड स्टेप भी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है देखो हमारा फोर्थ स्टेप जो कि है पेमेंट। तो मैंने देखो जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करा था, तो यहाँ पर 3000 रुपीज पेमेंट दिखा रहा है, ओबीसी करोगे तो भी 3000 दिखाएगा, और उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस SC ST जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 2400 रुपीज है, और PWBD कैटेगरी के लिए शायद फीस नहीं होगी, इसके बारे में मैं अभी कंफर्म नहीं हूं, मैं बता दूंगा लेकिन, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, देखो फीस में मैंने बोला था कि आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है वो आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। पहले मैं आगे का आपको स्टेप बता देता हूं, क्योंकि मैं आगे वाले स्टेप पे नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं फीस पे नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करना, तो मैं फीस जब तक पे करूंगा नहीं तब तक आगे के ऑप्शन यहाँ पर ओपन होंगे नहीं। लेकिन उसके बारे में जो मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से होगा, ठीक है। तो जैसे आपका फीस कंफर्म हो जाएगा, फीस सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपके पास, आप दोबारा से क्या होगे, आप अपने एप्लीकेंट लॉगिन वाले पेज पर पहुंचोगे, ठीक है। एप्लीकेंट लॉगिन वाले पेज पर पहुंचोगे, वहां पर फिर से अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड डाल के दोबारा से लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद ये जो पेमेंट वाला ऑप्शन होगा ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद आपको सिटी चॉइस करनी होगी, जिसमें आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना होगा। 3 प्रायोरिटी शायद आपको सिलेक्ट करनी होगी, तो जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपको अपने नियरेस्ट लगता है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। वो सबमिट करने के बाद जो, और बिल्कुल केयरफुली करना, क्योंकि देखो यहाँ पर एक भी आप स्टेप गलत करते हो तो फिर आपको करेक्शन का चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सिटी चूज करने के बाद जो आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे, सिटी चॉइस वाला जो है वो आपका ग्रीन हो जाएगा। फिर अपलोड इमेजेस है, अपलोड इमेजेस में कुछ नहीं होगा, सबसे पहले आपके पास फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके जस्ट नीचे सेम पेज पर आपका सिग्नेचर का आ रहा होगा, उसके जस्ट नीचे सेम पेज पर आपका थंब इंप्रेशन का होगा। थंब इंप्रेशन किसका है, लेफ्ट हैंड का होगा, ठीक है। उसमें पढ़ भी लेना, एक बार खुद से भी पढ़ लेना और देख लेना अच्छे से, ठीक है। ये 3 चीजें होंगी। तो मैंने बता दिया, जो वीडियो मैंने अपलोड करी है रिसाइज करने वाली, कैसे आपको फोटो वगैरह रिसाइज करना है इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस पर वीडियो ऑलरेडी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया, वहां से जाके पहले उसको देख लेना। देखने के बाद फोटो वगैरह अपनी गैलरी में सेव कर लेना, और सेव करने के बाद क्या है, जब आप इस ऑप्शन को चूज कर रहे होगे अपलोड इमेजेस वाला, तो एक एक करके आप इमेजेस चूज करोगे अपनी गैलरी में से, मतलब जहां पर फोटो का होगा, फोटो वाले पे चूज फाइल पे क्लिक करोगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन होगी, गैलरी से आप अपनी फोटो सिलेक्ट कर लेना जो आपने ऑलरेडी रिसाइज की है।
है वो सिलेक्ट कर लोगे, इसी तरीके से अपना सिग्नेचर, इसी तरीके से अपना थंब इंप्रेशन, ये तीनों करने के बाद जो उनको सबमिट कर देना। ठीक है, और सबमिट कर, और ये जरूर देख लेना कि फोटो क्लियर दिख रही है नहीं दिख रही है अपलोड करने के बाद। ठीक है, अगर सपोज अपलोड करने के बाद वो क्लियर नहीं दिख रही तो दोबारा से फोकस करके क्लिक करना और उसके बाद दोबारा से उसको रिसाइज करना, इस चीज का ध्यान रखना। अगर फोटो ब्लर होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, भले ही आपने उसका साइज जो है क्यों ना रिसाइज कर लिया हो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी फोटो जो एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, फोटो वगैरह अपलोड कर लोगे, उसके बाद उसको सबमिट करोगे, अपलोड इमेजेस वाला आपका स्टेप खत्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप होगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, बस प्रोसीड पर क्लिक करोगे, प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है जो भी डिटेल होंगी उसमें आपको सारी दिख जाएंगी। और एक एक स्टेप जैसे जैसे आप भर रहे होगे उसको सबमिट करने से पहले, सेव एंड प्रोसीड करने से पहले जो है एक बार सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करते रहना ताकि बाद में कोई गलती ना हो। ठीक है, लास्ट में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपनी गैलरी में सेव करके रखना अच्छे से, चाहो तो 2-3 प्रिंट निकाल के भी उसके अपने फाइल में रख लेना, बहुत ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं पेमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन बता देता हूं कि पेमेंट में आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है और कौन सी गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो पेमेंट देखो यहां पर आपको 2 गेटवेज दिखेंगे, पहला वाला आपका आ रहा है एसबीआई, उसके बाद आ रहा है पे जीओवी इंडिया। ठीक है, तो आप जो है क्या करोगे, एसबीआई वाले पर क्लिक करना। ठीक है, तो जैसे ही आप एसबीआई वाले पर क्लिक करोगे यहां पर आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। अब यहां पर जो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना यूपीआई, उसको प्लीज इग्नोर कर देना, यूपीआई से पेमेंट मत करना, क्योंकि यूपीआई से पेमेंट यहां पर सबसे ज्यादा रिस्की होती है, सबसे ज्यादा फेलियर के चांसेस यूपीआई पेमेंट में ही होते हैं। ठीक है, तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये जो भी आप यूज कर रहे हो उससे पेमेंट बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, यूपीआई क्यूआर कोड ये बिल्कुल मत करना। पेमेंट जो आपको करनी है वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करनी है। अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपका पेमेंट फेल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इस चीज का एक्सपीरियंस है। तो क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से ही आपको पेमेंट करना है, और उसमें भी मैं आपको कुछ 4 बैंक्स के नाम बता रहा हूं। तो किसी भी तरीके से आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, अपने घर में कोई भी हो तो उनके पास उस बैंक का कार्ड हो तो आप उसी से पेमेंट करना। ठीक है, तो किससे करोगे, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ही करोगे, बाकी कोई ऑप्शन यूज मत करना, पेमेंट फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा उनमें रहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्यूआर और ये जो यूपीआई है इनको प्लीज यूज मत करना, पेमेंट फेल होने के चांसेस हैं। ठीक है, और फिर भी आप गलती से कर देते हो, अगर मतलब पहले ही कर देते हो, तो फिर ये है कि पेमेंट जो है फिर अपडेट होने में जो है 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, और कई बार जो है 15 दिन में लग जाते हैं। तो इस चीज के लिए फिर रिस्पॉन्सिबल आप होगे, इसीलिए मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूं। तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो आप यूज करोगे वो मैं कुछ 4 बैंक्स के नाम बता रहा हूं आपको, इन्हीं बैंक के यूज करना, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या फिर एक्सिस बैंक हो गया। ठीक है, तो ये 4 जो है वो टॉप मोस्ट बैंक है, मल्टीनेशनल बैंक है, और यहां पर जो है पेमेंट सक्सेस के चांसेस जो है वो मैक्सिमम रहेंगे, पेमेंट फेल होने के चांसेस जो है वो मिनिमम होंगे। ठीक है, तो इन 4 बैंक में से किसी भी एक बैंक का कार्ड आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आपके फादर के पास, मदर के पास, सिस्टर के पास, ब्रदर के पास, या किसी भी रिलेटिव, फ्रेंड, किसी के पास भी हो तो उनसे पेमेंट करवाने के लिए आप कार्ड ले लेना या उनसे ही पेमेंट करवा लेना। ठीक है, और घर में भी कहीं पर नहीं मिल रहा तो किसी शॉप वाले के यहाँ चले जाना, साइबर कैफे वगैरह पे, वहां जाके आप उससे करवा लेना। पहले पूछ लेना कि इन 4 में से कोई कार्ड है या नहीं है। ठीक है, तो ये टिप अगर आप फॉलो करोगे तो आपका पेमेंट फेल नहीं होगा। ठीक है, तो अब सपोज डेबिट कार्ड से मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ये सारी आप डिटेल डाल लोगे, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर पीछे होता है कार्ड के, और कार्ड होल्डर का नेम, तो जिसका भी कार्ड होगा उसी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। फिर मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे, आगे की बात अच्छे से सुन लेना, मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो पेमेंट पर क्लिक करने के बाद जो आपके पास क्या आएगा, ओटीपी आएगा। ठीक है, तो 6 डिजिट का ओटीपी उस बंदे के कार्ड के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आएगा। वो ओटीपी जो है वो आपको देखकर इसमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो है ओटीपी जब आप सबमिट करोगे तो ओटीपी सबमिट करने के बाद जो है कम से कम जो है 15 से 20 सेकंड उसी पेज पर रहना, कोई भी छेड़खानी मत करना, ना बैक जाना, ना रिफ्रेश करना, कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, पेमेंट जब ऑटोमेटिकली डेबिट होगी, सबमिट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वापस से अपने एप्लीकेंट लॉगिन वाला जो पेज है जिसके बारे में अभी मैंने बताया था, एप्लीकेंट लॉगिन वाले पेज पे आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाओगे। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि ये क्या हुआ, पेमेंट तो मेरी दिख ही नहीं रही, यहां पर तो सक्सेसफुल लिखकर ही नहीं आया, ये तो मैं वापस होम पेज पे आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप डायरेक्टली क्या होगा, मतलब आप डायरेक्ट हो जाओगे किस पे, अपने एप्लीकेंट लॉगिन वाले पेज पे। अब आप क्या करोगे, दोबारा से लॉगिन करोगे, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करोगे, फिर आपको वहां पर जो है मेक पेमेंट वाला जो ऑप्शन होगा वो ग्रीन होकर दिख जाएगा जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने बता दिया, ओटीपी डाल के जब आप पेमेंट सबमिट करोगे आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, ऑटोमेटिकली पेज रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने के बाद आपको एप्लीकेंट लॉगिन वाले पेज पर ले आएगा। आई होप इतना ज्यादा क्लियर मैंने कर दिया है। ठीक है, तो आप प्लीज गलती मत करना। ओके,
तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से फिर लॉगिन करके फिर आपको वही अपना सिटी चूज करना है, फिर अपना फोटो अपलोड करना है और फिर अपना प्रिंट निकाल लेना है। तो इस तरीके से आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड ये बेस्ट ऑप्शन है, इन दोनों में ही किसी को एक चूज करना, और जो मैंने 4 बैंक्स के नाम बताए वो उनमें से कोई भी एक बैंक यूज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन मैंने अच्छे से सब कंप्लीट कर लिया। बाकी कोई हेल्प इसके लिए चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। फोटो वगैरह कैसे रिसाइज करना है उस पर वीडियो का जो लिंक है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और बाकी एम्स नॉर्सेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो का जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थोड़ी वीडियो ज्यादा लंबी हो गई क्योंकि मैंने एक एक चीज को आपको डिटेल में बताया, सो दैट आप गलती ना करो। ठीक है, तो आई होप कि इसके बाद आपकी गलती के कोई चांसेस नहीं होंगे। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ इसीलिए, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, और चैनल पर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे या जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।